Assalamu alaikum and welcome to Horror Series by Entertaining Tales। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं आज के वाक़ये की तरफ। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान के पंजगढ़ गोट गांव से है। मेरे नाना आज़ादी के बाद से यहाँ रह रहे हैं। हमारा गांव पाकिस्तान में वाहिद जगह है जहां सबसे ज़्यादा हॉन्टिंग्स होती हैं। हमारे गांव में बिजली नहीं है और लोग सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। रात को हमारा गांव तारीकी में डूबा हुआ होता है और चारों तरफ सिर्फ पहाड़ हैं। इस गांव में तकरीबन हर दूसरे घर की एक खौफनाक कहानी है और उन घरों में पुरअसरार वाक़यात होते रहते हैं। गांव में जो हमारा घर है वो ऑलमोस्ट हवेली टाइप का है और वहाँ मेरे अम्मी अब्बू अकेले रहते थे। जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ ये गांव में हर दूसरा शख्स जानता है। हमारी हवेली में ऊपर एक खिड़की है जो हमेशा बंद रहती है और उस खिड़की से एक आंगन खुलता है। कहा यह जाता है कि उस खिड़की को बंद ही रहने देना चाहिए क्योंकि उस खिड़की को खोलते ही एक बुजुर्ग की ज़ियारत होती है जो किसी सदी में एक रूहानी शख्स समझे जाते थे और लोग उस ज़माने में उनके पास अपने मसाइल लेकर आया करते थे। रात के वक्त उस खिड़की के पास जो सीढ़ियाँ हैं उस पे से किसी के चढ़ने और उतरने की आवाज़ आती है जो कि बाखूबी सुनी जा सकती है। इसके अलावा उस घर में और दूसरी एंटिटीज़ भी रहती हैं। ये घर हॉन्टिंग्स और तरह तरह की मखलूक़ात से भरा हुआ है। कमरों में बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ये घर 2 मंजिला है और बाद में जब वहाँ सब शिफ्ट हुए तो मेरी खाला सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहती थी। टॉप लास्ट में उनका कमरा हुआ करता था। उस कमरे की बनावट कुछ ऐसी थी कि उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा था जिस पर हमेशा चटखनी लगी रहती थी और सख्ती से मना किया गया था कि उस दरवाज़े को कभी मत खोलना। दरअसल उस दरवाज़े से सीढ़ियाँ थीं जो छत की तरफ जाती थीं और वह दरवाज़ा और सीढ़ियाँ इतनी छोटी थीं कि शायद ही कोई इंसान उसमें से गुज़र सके। खाला बताती हैं कि एक रात सब घर वाले एक शादी में जा रहे थे। घर वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि साथ चलो, इस घर में अकेले ठहरना मुनासिब नहीं, यहाँ अजीब व गरीब वाक़यात हो जाते। मगर वो नहीं मानी क्योंकि सुबह उनके मैथ्स का एग्ज़ाम था जो काफ़ी टफ़ था और उसके लिए उन्हें पढ़ाई करनी थी। बड़ी मुश्किलों से घर वाले माने, नाना की इस शर्त पे कि घर के तमाम दरवाज़े लॉक कर दिए जाएंगे और वो अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगी और साथ साथ ये भी बताया कि वो वापसी पर लेट हो जाएंगे। खाला घर में बिल्कुल अकेली थी। वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी तो उन्हें कमरे में जो छोटा सा दरवाज़ा है उसमें से अजीब किस्म की आवाज़ें आईं जैसे कोई अंदर आना चाहता है। खाला ने उस दरवाज़े पर ताला लगा दिया और थोड़ी देर का नैप लेने के लिए अपने बेड पर लेट गई कि 10-15 मिनट के बाद दोबारा पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। खाला को फ़ौरन गहरी नींद आ गई और उन्हें ख्वाब आया कि उनके बिस्तर के आसपास कई सारी गंजी औरतें जिनके छत तक लंबे कद हैं वो घेरा बनाकर खड़ी हुई हैं और खाला को बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर कह रही हैं कि ये दरवाज़ा खोलो, दरवाज़े पर ताला क्यों लगा दिया है, और बार बार इसी बात को रिपीट कर रही हैं कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, ये दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया है। खाला बताती हैं कि वह स्लीप पैरालिसिस की हालत में थी। वो उठना भी चाह रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। उन्हें बहुत सफोकेशन हो रही थी, उनका दम घुट रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उनका गला दबा रहा है, जबकि वो औरतें सिर्फ उनके बिस्तर के आस पास खड़ी थीं।
لیکن انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کا گلا دبا رہا ہے اور انہیں بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس حالت سے باہر آئیں اور فوراً اٹھ کر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، پانی وانی پیا، اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس دروازے پر تالا نہیں لگانا چاہیے تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے سائٹ پر نظر ڈالی جہاں چابی رکھی ہوئی تھی تو دیکھا کہ وہاں چابی نہیں ہے، اور اس دروازے پر جب نظر پڑی تو اس پر بھی تالا نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ بہت شاکڈ ہوئیں۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے وہ کمرہ چھوڑ دیا۔ وہ کمرہ آج بھی بند پڑا ہے۔ انفیکٹ اب اس حویلی میں کوئی نہیں رہتا، وہ بالکل خالی اور ویران پڑی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ہارر اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ خدا حافظ۔